अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। आज का व्लॉग हम करेंगे कि निगरान हुकूमत की सरबराही कौन कर रहा है, यानी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन आ रहा है। आज का दिन भी जो है वो तमाम तमाम दिन आज का जो है वो यही बातें चलती रही टीवी चैनल्स के ऊपर और सहाफ़ती हलकों में, सियासी हलकों में कि आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। मुतज़ाद जो हैं वो इत्तलात आती रहीं, कभी ये कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म और अपोज़िशन लीडर की मुलाकात हो रही है, कभी ये कि नहीं हो रही। लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस खुद कह दिया कि राजा रियाज़ से मैं जो अपोज़िशन लीडर हैं, राजा साहब से नेक्स्ट डे मिलूँगा, यानी जुमेरात के दिन मुलाकात होगी। अब जुमेरात को जो है वो ये मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म की और अपोज़िशन लीडर की, और इस दौरान नाम जो हैं वो दर्जन भर जो नाम है वो गर्दिश कर रहे हैं कि कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म। लेकिन हम आज के व्लॉग में आपको, अपने नाज़रीन को, हम वो नाम देंगे कि जो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है वज़ीर-ए-आज़म के लिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम। और कुछ अबहाम पिछले चंद घंटों के अंदर जो है वो ख़त्म हुआ है, जिसमें कुछ ऐसी भी अफ़वाहें जो हैं उनका ख़ात्मा हुआ है कि जिसमें ये कहा जाता था कि शायद कहीं के कोई डेडलॉक पैदा हो जाएगा। ये सारी खबरें आज आपको मैं दूँगा, और इसमें सारा दिन मेरा खुद भी सियासी हलकों के साथ, सियासी शख्सियात के साथ राब्तों में रहा। कहाँ-कहाँ डेडलॉक आया, कौन-कौन सी शख्सियत इसके अंदर इन रही, कौन सी शख्सियत जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कहाँ ड्रॉप हुई और कहाँ जो है वो कौन मज़बूत हो गया। ये तमाम तफ़सीलात आज के इस व्लॉग में है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि मेरा चैनल जो है इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी, जी हाँ, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम इस वक़्त सर-ए-फ़हरिस्त है। यानी अगर मैं मुहतात होकर कहूँ तो मेरी तो जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो इनका नाम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। इसमें कुछ रुकावटें थी, वो रुकावटें क्या थी मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊँगा, लेकिन वो रुकावटें भी काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। और ये तकरीबन आप ये समझें कि कोई 9 बजे की ये इत्तला आई कि जिसमें ये था कि जो रुकावटें थीं वो भी दूर हो गई, और अब उनके नाम के ऊपर कोई अभी तक कोई इबाहम नहीं है। अलबत्ता ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मुस्तकबिल की कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती, हतमियत नहीं होती। मैंने इस हवाले से जो टीवी के ऊपर जो बीपर दिया उसमें भी ये गुंजाइश रखकर एक बात की कि इम्कान की हद तक कि ये जलील अब्बास जिलानी ही वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। लेकिन जो मेरे सोर्सेज़ जो हैं वो ये कहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म वही होंगे। जलील अब्बास जिलानी बहुत सीनियर जो है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, फ़ॉरेन सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुए हैं, फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, और अमेरिका के अंदर सफ़ीर होना, चीन के अंदर सफ़ीर होना, बरतानिया में हाई कमिश्नर होना, ये फ़ॉरेन सेक्रेटरी से कम की जो है ना वो अहमियत का हामिल ओहदा नहीं होता। इसलिए उनका जो प्रोफ़ाइल है इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। ख़ास तौर पर जो इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी और जो यूरोपीय यूनियन जो है वहाँ पर भी पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इंडिया के अंदर वो डिप्टी हाई कमिश्नर रहे, और भी दुनिया भर के मुल्कों के अंदर वो सफ़ीर, काफ़ी सारे मुल्कों के अंदर जो है वो सफ़ीर रहे, यूरोप के अंदर बहुत से मुल्कों के अंदर रहे। लेकिन सबसे बढ़कर उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो दो जो उनकी पोस्टिंग जो थी वो वही थी। एक तो अमेरिका के अंदर सफ़ीर, वो रिटायरमेंट के बाद बने, और उससे पहले रिटायरमेंट जो उनकी हुई एज़ फॉरेन सेक्रेटरी। तो वो बहुत ही एक मोतबर नाम ब्यूरोक्रेसी के अंदर और फॉरेन सर्विस के अंदर उनका नाम लिया जाता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम उनका जो है वो जनाब तजवीज़ किया गया और वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया गया। बल्कि वज़ीर-ए-आज़म की बजाय आसिफ़ अली ज़रदारी ने मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ सबसे पहले उनका नाम जो है वो शेयर किया, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ ही फ़ैसला साज़ शख्सियत हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए भी ये नाम जो है वो कोई ऐसा ये नहीं था कि कोई जिसके ऊपर कोई एतराज़ आता हो। इनका नाम 2018 के इलेक्शन में भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है वो कंसीडर हुआ था, लेकिन ये बन नहीं सके थे। अब फिर दोबारा जब पेश हुआ है नाम, तो ये इसलिए मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इसे कबूलियत मिली कि जिलानी साहब ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के साथ जो है मिलकर काम किया हुआ है एज़ फॉरेन सेक्रेटरी। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी जब अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में थे तो उस वक़्त उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी
जो था वो मुकर्रर किया और इनकी तैनाती हुई। और उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ, जब गिलानी साहब नाअहल हुए, कोर्ट ने उन्हें किया, तो उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ की वज़ारत में भी ये फ़ॉरेन सेक्रेटरी रहे, उनके साथ भी काम किया। और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बने 2013 के इंतखाबात के नतीजे में, तो मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ भी उन्होंने एज़ फ़ॉरेन सेक्रेटरी जो है वो काम किया और बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही। इतनी अच्छी रिलेशनशिप रही कि उसके बाद जब अमेरिका के अंदर सफ़ीर बनाए जाने का एक मौका आया, तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने जनाब जिलानी साहब का ही इंतखाब किया और इन्हें अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का सफ़ीर लगाया। 3 साल ये वहाँ पर सफ़ीर रहे। तो गोया ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीवी है उनका, इस लिहाज से कि जब जहाँ उनकी सियासी हवाले से भी कबूलियत है, और जब अमेरिका के अंदर कोई पाकिस्तान का सफ़ीर लगता है तो वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से भी क्लियर होकर ही जाता है। और इस लिहाज से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी फॉरेन सर्विस के बंदे वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते हैं, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कोई इतने बड़े मसाइल नहीं थे। लेकिन जो इतलात हैं, जो खबर है इसके अंदर, वो ये कि आखिरी मौके तक जो है, आज शाम तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसके अंदर उन्हें गो अहेड नहीं मिला था, जिसकी वजह से उनका नाम कोई भी एतमाद से नहीं ले रहा था। मेरे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं जो एक अहम हुकूमती पार्टी के जो हैं वो रहनुमा हैं, और इन मामलात के अंदर बहुत ही इन हैं, दखील हैं, वो इस तमाम मुशावरत के अंदर मेरी उनसे बात हुई। तो 2 रोज़ पहले तक उनका ये ख़्याल था कि अब्दुल हफ़ीज़ शेख जो हैं वो फ़ेवरेट होंगे। लेकिन और आज दोपहर तक भी उनका यही कहना था कि अब्दुल हफ़ीज़ शेख ही होंगे। बल्कि मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आप अभी इसको कन्फ़र्म ना समझें जलील अब्बास जिलानी को, और अब्दुल हफ़ीज़ शेख जो हैं, फिर उन्होंने कहा कि वो भी कन्फ़र्म नहीं है। यानी यहाँ पर फिर आकर जो है एक चेंज आई। और लेकिन रात को फिर जो है एक हुकूमत के अंदर एक ऐसी पार्टी जो डायरेक्टली जिसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, वहाँ से अभी तक जो है वो नहीं माना जा रहा था जिलानी साहब का नाम। और इसका मतलब ये था कि एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो अपनी जो राज़ीनामा है, वो अपनी आमादगी जो है वो हुकूमत के अंदर बैठी हुई पार्टीज़ के ज़रिए भी वो उसका इज़हार कर रही थी। तो जब उस पार्टी की तरफ से आमादगी का इज़हार कर दिया गया, तो उसके बाद ये एक इसको इस तरह से लिया गया हुकूमती अलायंस के अंदर कि अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इस नाम पर कोई एतराज़ नहीं है। जिसके बाद आज रात को 8 बजे के बाद जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई। अच्छा, जिलानी साहब जो हैं, इनके हवाले से आज मेरी अपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी बात हुई, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने वही स्टेटमेंट दी जो आमतौर पर वो टीवी चैनल्स के ऊपर उन्होंने इंटरव्यूज़ में बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। फिर वो मैंने उनके साथ एक दरीना यादल्ला है, तो मैंने उनसे कुछ अपने अंदाज से कुछ बात की, तो उस पर उन्होंने ये समझे कि मेहरबानी की उन्होंने, या मेरी बातों में आ गए, क्या कहूँ मैं इसे। लेकिन ये है कि उन्होंने एक बात कही कि मैंने कहा कि क्या कोई सियासतदान आएगा, ये बता दें कि क्या सियासतदान कोई निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा या कोई टेक्नोक्रेट आएगा, कि जो 2 बातें कही जा रही हैं। तो उनका ये कहना था कि नहीं, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आ सकता है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हिंट था। फिर अगला मेरा सवाल ये था कि जो जलील अब्बास जिलानी हैं, उनका नाम भी जो है वो बहुत ज़ोर-शोर से लिया जा रहा है, तो उसके कितने इम्कानात हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनका नाम जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो इस तरह से एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तलाश के लिए जो एक मेरी तगो-दौ थी, वो एक उसकी वो नैरो डाउन हुई, और उसमें यानी एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, वो जलील अब्बास जिलानी हैं। और यानी अगर ये है कि सियासतदान नहीं होगा, तो फिर इस हवाले से भी जलील अब्बास जिलानी जो है वो ही इसके अंदर, और फिर ये कि उन्होंने ये भी कह दिया कि वो अंडर कंसिडरेशन भी वो हैं, तो फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी वही हैं। तो फिर शाम तक जो था ये इत्तला जो है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई। तो इस तरह से अब तक यही है कि जिलानी साहब जो हैं वो बड़े हॉट फेवरेट हैं। हफ़ीज़ शेख जो हैं वो भी कल तक बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे, और उनका नाम जो है वो बड़े ज़ोर-शोर से चल रहा था। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक उन्हें खुद जो हुकूमती अलायंस है वहाँ से उन्हें कोई पज़ीराई नहीं मिल सकी। मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की। मैंने तो
एक दिन इसहाक डार साहब के ख्यालात उनके बारे में सुने थे कि वो बड़ी शिद्दत से उनकी मुखालफत कर रहे थे कि यहाँ पर अब ऐसे लोगों के नाम भी जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए डिस्कस हो रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को इस हाल तक पहुँचाया है। एक तो ये मुस्लिम लीग नून का जो नापसंदीदगी थी वो डार साहब की गुफ्तगू में मुझे नज़र आ गई। दूसरा पीपल्स पार्टी भी उनकी मुखालफत कर रही थी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये कहा गया कि जो है पहले भी इन्होंने कहीं कोई डिलीवर नहीं किया, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे और मेरा ख्याल है कि सबको ये याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने ही इन्हें पीटीआई की हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे से अगर हटाया किसी ने इमरान खान के दौर में, उनका जब पूरा अरूज था, तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे से हटाया तो वो पीपल्स पार्टी ने हटाया था उन्हें। वो इस तरह से कि सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी को उनके मुकाबले में फील्ड कर दिया था और वो हफीज़ शेख वो इलेक्शन हार गए थे। गोया पीपल्स पार्टी ने उन्हें सेनेट के इलेक्शन में से आउट किया, वहाँ हरा कर उन्हें सेनेट से आउट किया, जिसकी वजह से वो फाइनेंस मिनिस्टर का जो ओहदा है वो भी बरकरार ना रख सके और वो चले गए। और फिर उनके दौर में किया गया आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में रहा है। सो आप ये कैसे, लेकिन हफीज़ शेख जो थे ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये उनके बड़े मुस्तनद एक कैंडिडेट थे वज़ारत उज़्मा के, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़रूर इनसाइड जो है वो एक जंग, असाबी जंग चली है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो हफीज़ शेख के ऊपर जोर दिया जा रहा था वो हुकूमती अलायंस ने उसका रास्ता रोका है। और इसके जवाब में जो जिलानी साहब का नाम जो आया तो वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ने भी आखिरी वक्त तक हुकूमती अलायंस को ढके छुपे अंदाज से एक टफ टाइम दिया है और उससे जो है वो नहीं गो अहेड नहीं दिया। अब राजा रियाज जो हैं उनकी मुलाकात 2 दिन से होने की खबरें आ रही हैं कि कल भी था कि मुलाकात होगी, आज भी था कि मुलाकात होगी, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पा रही। कहने वाले ये कहते हैं कि राजा रियाज जो हैं वो शायद वक्त नहीं दे रहे और उसके पीछे ये एक जो है ये साजिशी थ्योरी ये कही जाती है कि शायद राजा रियाज एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर शहबाज शरीफ को वक्त नहीं दे रहे और जो उनके पास शायद अभी 3 नाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए नहीं हैं, क्योंकि उनके बारे में ये बात जो है ये बात भी एस्टेब्लिश है कि उनकी जेब में जो नाम आएंगे 3 वो वहीं से आएंगे। तो इस हवाले से भी मेरी उनसे बात हुई कि क्या आपके पास जो हैं वो 3 नाम जो आपने पेश करने हैं वो हैं? उन्होंने कहा जी मैंने अपने 3 नाम जो हैं जो मेरे हो चुके हैं और उन्होंने इन बातों की तरदीद की कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात नहीं हो रही। उन्होंने कहा आज ही मुलाकात है हमारी, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को बुलाकर भी इस बात की तरदीद की कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ वो नहीं मिल रहे। सो बहरहाल आज के दिन भी बुध वाले दिन भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जुमेरात को जो है वो मुलाकात इन दोनों की है और उसमें जो मैंने जैसे कि बताया कि हफीज़ शेख बनाम जो जलील अब्बास जिलानी हैं उनका नाम जो मेरी इतलात के मुताबिक राजा रियाज साहब जो हैं उनकी लिस्ट में भी ये नाम मौजूद है, या फिर ये है कि अगर ये जब पेश होंगे तो राजा रियाज भी इसकी मुखालफत नहीं करेंगे और ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर कोई डेडलॉक नहीं होगा, बल्कि पहली मुलाकात में ही हो सकता है कि ये मसले हल हो जाएँ और जलील अब्बास जिलानी का नाम जो है वो अगले 24 या 36 घंटों के दरमियान जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर इस नाम का ऐलान हो जाए कि जलील अब्बास जिलानी मुल्क के आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। देखते हैं अब कल मुलाकात में क्या होता है, हतमी बात उसी वक्त होगी। अब तक के लिए इतना ही।